हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 62 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भागीरथी की सहायक नदियां तथा उनका उद्गम स्थल में से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। जाट गंगा का उद्गम थामला दर्रे के पास, यह सही है। केदार गंगा का उद्गम केदार ताल से, यह भी सही है। सिया गंगा का उद्गम गंगोत्री के पास से, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि असीम गंगा का उद्गम डोडी ताल के पास से होता है, यह भी सही है। यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। यमुना नदी का अफवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है, पहला ही कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ से होता है, यह सही है। यह बादशाही महल हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यह भी सही है। इसे कलिंदजा एवं कालिंदी नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जिसका जल नैनीताल से आने वाली नदी वालियागाड़ के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है? 7 ताल का। देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना व रेखवाड़ नदी संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है? भट्टा व हार्डी प्रपात। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? पिंडारी ग्लेशियर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा या विष्णु गंगा का संगम होता है। तो पहला ही ऑप्शन ए गलत युग्म है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी में मिलती है, यह सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर में मिलती है, यह भी सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, यह भी सही है। जबकि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा में मिलती है। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। मनेरी व जोशीबाड़ा उत्तराखंड की कृत्रिम झीलें हैं, यह सही है। खलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में स्थित है, यह सही नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है। वसुंधरा जल प्रपात चमोली जिले में है, यह सही है। मिलम हिमनद गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद है, यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ए और सी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अग्नि भोरी अमोला तथा गोरी गर्मकुंड निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड राज्य में दो सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले हैं, उधम सिंह नगर और चंपावत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन देखते हैं। खुरपा ताल नैनीताल जिले में, यह सही है। द्रोण ताल काशीपुर में, यह भी सही है। झिलमिल ताल चमोली जिले में, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। झिलमिल ताल चंपावत जिले में और श्यामल ताल यह भी चंपावत जिले में है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल है? रुपीन का। रुपीन और सुपीन का संगम टोंस नदी कहलाता है। सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, यह सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, यह भी सही है। संतोपत यह चमोली जनपद में, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी सुमेलित है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास और बहू। भागीरथी सास और अलकनंदा बहू। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा नदी। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहला ही कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि अन्य ऑप्शन देखते हैं। गडोली गाड़ पुजियार गाड़ टोंस तथा आसन यमुना की सहायक नदियां हैं, यह सही है। उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर ही है, यह भी सही है। उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है, यह भी सही है।
यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। यमुना का उद्भव उत्तरकाशी के बंदर पहुंचता है, जो कि देहरादून के धालीपुर तक है। पहला ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं। इसका उद्गम चमोली जिले के यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो देहरादून के धालीपुर तक है। यह असत्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित किन दो नदियों की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है? रूपीन और सुपीन। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्म काल में सूख जाता है और वहां खेती की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं? तड़ाक ताल, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। सात ताल, यह नैनीताल जिले में, और श्यामताल यह चंपावत जिले में है। सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची 2 में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। ऑप्शन देखते हैं। सात ताल नैनीताल में, द्रोण सागर काशीपुर में, डोडीताल उत्तरकाशी में और बिरई ताल चमोली में। तो इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन देखते हैं। 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है शिमला दर्रा। नंदोर दून किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है? सुपीन नदी का। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गिरिताल उधम सिंह नगर में, यह सही विकल्प है। झिलमिल ताल चंपावत में, यह भी सही विकल्प है। तड़ाकताल अल्मोड़ा में, यह भी सही विकल्प है। सात ताल यह नैनीताल जनपद में, तो यह सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये सही विकल्प है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जल कुंड में से गर्म जल कुंड वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। मदन कोट कुंड, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में, यह गर्म जल कुंड है। सुरभि, नंदिनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है वी भांडेश्वर द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा नदी पर। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है सहस्त्र ताल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। गंगी, गवाणा तथा नई टिहरी नगर बिलंगना नदी तट पर है। पहले ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अन्य ऑप्शन देखते हैं। कुमाऊं क्षेत्र अधिकांश हरिद्वार जिले में, यह असत्य है। नल दमयंती तथा गरुड़ झील नौकुचिया ताल के अंग हैं, यह भी असत्य है। दुग्ध ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है, यह भी असत्य है। भाई बहन का ताल महासर ताल को कहा जाता है और दुग्ध ताल यह पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।